इंदौर से हनीमून मनाने के लिए शिलिंग गए कपल राजा और सोनम रघुवंशी से जुड़ा एक और अपडेट सामने आया है, जहां एक्टिवा की आखिरी लोकेशन मिली है। सोनम ने अपनी सास से 12:37 पर बात की थी। इसके बाद 1:13 पर राजा ने अपनी मां से बात की थी। दरअसल एक्टिवा की जीपीएस लोकेशन के मुताबिक गाड़ी की स्पीड 2:0 हो गई थी। लोकेशन के अनुसार देखा जाए तो सोनम और राजा के साथ घटना 2 बजे से हुई थी। बताया जा रहा है कि घटना 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच हुई थी। जी हां, बदमाशों ने राजा की बेरहमी से हत्या कर दी और सोनम को अगवा कर लिया। इंदौर की सोनम और राजा रघुवंशी की शिलिंग हनीमून मिस्ट्री सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तरफ पति राजा की मौत रहस्य बनी हुई है, वहीं सोनम अब तक लापता है। इस बीच सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने बड़ा बयान दिया है। शिलिंग में पुलिस के साथ लगातार सर्चिंग में जुटे गोविंद ने कहा, मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मेरी बहन सोनम जिंदा है। गोविंद का कहना है कि पुलिस फिलहाल डेड बॉडी ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन मेरा निवेदन है कि मेरी बहन को तलाशा जाए, उसे जिंदा ढूंढा जाए। लेकिन उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की है। गोविंद ने बताया कि जिस जगह राजा की लाश मिली वहां एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने गहराई तक सर्चिंग की, लेकिन अब तक कोई क्लू नहीं मिला। यहां तक कि सोनम का मोबाइल भी गायब है। उसके पास 2 मोबाइल थे, दोनों का कुछ नहीं पता। पुलिस ने बताया कि राजा सोनम की आखिरी लोकेशन शिलिंग के डबल टेकर रूट पर ट्रेस हुई थी। सोनम की आखिरी बार अपने भाई गोविंद से 20 मई को बात हुई थी। इसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। गोविंद का कहना है कि सोनम और राजा की असम गुवाहाटी जाने की प्लानिंग थी, लेकिन पता नहीं शिलिंग कैसे पहुंच गए, कब पहुंच गए। उन्होंने प्लान बनाया, कुछ बताया ही नहीं। हम तो कभी शिलिंग गए ही नहीं थे। हाँ, एक बार कामुखा देवी के दर्शन को जरूर गए थे। हमें तो पता ही नहीं था कि दोनों शिलिंग कैसे पहुंच गए। परिवार को उम्मीद है कि चमत्कार होगा और सोनम सुरक्षित वापस लौटेगी। इंदौर का कपल राजा और सोनम रघुवंशी 22 मई को हनीमून पर शिलांग गए थे। 24 मई को सोनम ने मां से आखिरी बार बात की और कहा, अम्मा जंगल में हैं, चढ़ाई बहुत मुश्किल है। इसके बाद दोनों ने फ़ोन बंद हो गए और उससे संपर्क नहीं हुआ। 10 दिन तक सर्च के बाद राजा की लाश पहाड़ियों में मिली। हाथ पर राजा टैटू से पहचान हुई, लेकिन सोनम अब तक लापता है। राजा के गहने और वॉलेट भी गायब हैं। मिले पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस ने हथियार बरामद कर लिया है। इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया। सोनम की तलाश अब भी जारी है। वहीं सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी अभी बहन की तलाश में शिलिंग में ही है। उनके पिता देवी सिंह रघुवंशी ने कहा कि बेटे को वहां धमकी मिल रही है, स्थानीय पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। हमने सुरक्षा के लिए 2-3 लोगों को वहां भेजा है। पिता ने कहा, 10-15-16 दिनों हो गए, लेकिन बेटी का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। परिवार के पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गुहार लगाई है, वहीं हमारी मदद करें। और गौरतलब है कि सोनम और राजा का लापता होना पहले एक हादसा माना जा रहा था। राजा के शव मिलने के बाद वहां से एक दाव मिला था, शरीर पर कुछ निशान थे। इसके बाद शिलिंग पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। सोनम के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। परिवार की आशंका है कि उसका अपहरण हो गया है, मगर मेघालय पुलिस ने परिवार के आरोपों पर अभी कुछ नहीं कहा है। लेकिन परिवार के लोगों ने को अंदेशा है यह है कि सोनम का अपहरण करके वापस पास में बांग्लादेश की सीमा लगती है। हो सकता है कि सोनम को वहां से ले जाया गया हो और इसी से के नाते से पुलिस ये कह रही है कि इसको अपहरण के लिहाज से देखा जाए ना चाहिए। और आपको बता दें कि वहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसा भी मामला सामने आ रहा है, जहाँ पर पुरुष की हत्या करके बाद महिला को अगवा कर लिया जाता था। और इसी के नाते से परिवार भी इस बात को लेकर के अड़ा हुआ है कि कम से कम पुलिस इसको अपहरण के एंगल से भी जांच करे। सिर्फ सर्चिंग चलाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तरफ से गहनता के साथ सर्चिंग की गई है, लेकिन बावजूद उसके सोनम का कुछ पता नहीं चल पाया है। ऐसे में इस सवाल वाली थ्योरी को लेकर के परिवार ज़्यादा गंभीर होता है। कुछ नज़र आ रहा है कि वो हो सकता है कि सोनम का अपहरण किया गया हो, अपहरण करके बांग्लादेश ले जाया गया हो। लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेकर के मेघालय पुलिस के तरफ से कुछ भी बयान सामने नहीं आया है और ना ही पुलिस इस मामले पर कुछ भी कहने को तैयार है। तो अब आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या पुलिस इस मामले पर इस एंगल से भी जांच करती है
कि अपहरण के लिहाज से भी पुलिस अपनी जांच शुरू करेगी और हो सकता है कि एसआईटी भी इस मामले पर इस तरीके की गहनता से जांच शुरू करें, क्योंकि अभी तक सोनम के बारे में जिस तरीके से कोई सुराग नहीं मिल रहा है, तो फिर महत्वपूर्ण बात यही लगती है कि कहीं ना कहीं सोनम का अपहरण हो गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें होटल के स्टाफ से कुछ मीडिया वालों ने सवाल पूछे हैं, लेकिन होटल का स्टाफ कुछ भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर रहा है। इस बात से साफ पता चलता है कि वहाँ की व्यवस्था कैसी होगी। तो चलिए आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें होटल स्टाफ ने मीडिया वालों के साथ सवालों का क्या जवाब दिया। आइए देखते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो पर आप सबकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इतना बता दीजिए कि यहाँ पे वो लोग रुके थे कि नहीं रुके थे। मैम आपका तो एंट्री रहता है, आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि यहाँ पे वो लोग रुके थे कि नहीं रुके थे। मुझे कुछ नहीं मैम इतना बड़ा हादसा हो गया मैम, आप लोग कॉर्पोरेट नहीं करोगे तो कैसे होगा। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता है। आप माइक बंद करिए यहाँ से। नहीं, प्लीज आप माइक बंद करिए। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ। आप मैम आपको मैं गलत सवाल कर ही नहीं मैं बस इतना, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, मैं बस क्यों बोलूं? मुझे कुछ नहीं पता। ये लोग यहाँ रुके थे कि नहीं आपको नहीं पता। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो आपका ये लॉग बुक जो है, तो ये लॉग बुक में एंट्री नहीं होता है, एंट्री नहीं होता है मैम। मैम आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। मैम आप कोऑपरेट नहीं करो, आप इतना बता दो वो लोग रुके थे कि नहीं रुके थे।